हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश योग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का कैसे पैसिव बनता है उसे बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, विभिन्न रूल्स के माध्यम से आप लोगों ने समझा पैसिव वॉइस बनाना। तो जनरल इन्फॉर्मेशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम लोग जान लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम पहचान जान लें। हिंदी वाक्यों के अंत में छात्रों क्या आता है? चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी आदि शब्द रहता है। इसके बाद हम लोग छात्रों जान लें इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या होती है। तो इसमें दो हैं हेल्पिंग वर्ब, एक है विल, दूसरा है शैल, और दोनों के साथ हैव लगा रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। तो विल हैव का प्रयोग सभी कर्ता के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, केवल आई और वी को छोड़कर आई और वी के साथ इसका प्रयोग करेंगे शैल है। अब छात्रों जान लें मुख्य क्रिया, अर्थात मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया का यहां पर छात्रों तीसरा रूप प्रयोग करते हैं। इस आधार पर हम लोग एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला बनेगा उसको समझ लें कि इसमें फार्मूला क्या बनेगा एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव में से कोई एक, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वह, प्लस समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द। हो सकता है किसी वाक्य में इसका प्रयोग नहीं किया गया, अधिकतर वाक्यों में ऐसा होता है कि समय सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, कुछ कुछ में नहीं भी होता है। तो अब हम इसे एक उदाहरण से समझ लें एक्टिव वॉइस का। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा 8 बजे तक खाना
खा चुकी होगी। देखें, पहचान में हमने लिखा है चुका होगा, चुकी होगी, आ गया। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया यहाँ पे होगी, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। मीरा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सहायक क्रिया हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या है? खा, किसी चीज़ को खा, मतलब यहाँ पे ही कार्य हो रहा है। खाना, ये खाना हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। 8 बजे तक, ये हमारा टाइमिंग शेड्यूल जो दिया गया है, समय सूचक शब्द वह है, या इसको हम ETC भी कह सकते हैं। तो अब इसका हम फ्रेमिंग हो गई। अब हम लोग इसको इस सूत्र में लिख लें। तो कह रहा सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है? मीरा। उसके बाद कह रहा विल हैव, शैल हैव में से कोई एक। आई और वी रहता तो शैल हैव, नहीं है तो सब एक साथ ये विल हैव। तो मीरा विल हैव। कह रहा है उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब यह है खा। मेन वर्ब क्या है? खा। खा की अंग्रेजी ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन। मीरा विल हैव ईटेन। अब कह रहे क्या, मतलब ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट ये है, क्या खाना खाया? फूड। अब कह रहा है समय सूचक शब्द, तो समय सूचक शब्द कौन है? 8 बजे तक, टिल 8 o'clock। बेहतर ढंग से आपको समझ में आ गया। अब हम लोग छात्रों जनरल इंफॉर्मेशन जब समझ में आ गया, तो अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव समझने से पहले एक बार अब हम लोग इसको रब कर लेते। पॉजिटिव सेंटेंसेस का पैसिव से पहले हम इसका एक्टिव लिख लें। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल दोनों के साथ हैव, विल हैव शैल हैव, प्लस लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा जो समय सूचक शब्द है वह रहेगा। ठीक। अब पैसिव वॉइस में चले आए। पैसिव वॉइस जब हम इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम किसको लाएंगे? ऑब्जेक्ट को, प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हमारी क्या आएगी? विल और या शैल आएगी, विल या शैल आएगी। इन दोनों में से किसी भी जो भी आएगी उसके साथ क्या आएगा? हैव के साथ और क्या आएगा? बीन। और क्या आएगा? बीन। इसके बाद जो हमारा मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद हमारा बाई आएगा, प्लस अब इसके बाद बाई के बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। अब इसके बाद कुछ रिमेनिंग शब्द जो रिमेनिंग शेष जो होंगे वो लिखे जाएंगे। तो कैसे लिखे जाएंगे हम इसको पहले समझ लें। अब एक्टिव वॉइस का एक उदाहरण समझें। एक्टिव वॉइस का एक उदाहरण समझें। पहला उदाहरण लिखा जाए। नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, नंबर 1 उदाहरण है द फार्मर्स
will have plows the fields. The farmers will have plows plowed the fields. The farmers will have plowed the fields. ये हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब ये जो है, ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव बनाना है इसका, तो द फील्ड को हम लोग इधर लाए क्योंकि ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, तो ऑब्जेक्ट को हमने पहले लाया। कह रहा है विल और शैल, तो विल लिखेंगे, हैव भी लिखेंगे और बीन अब आ गया। द फील्ड विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लाउज्ड। कह रहा है बाई भी लिखें। बाई का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम द फार्मर को ही उतार लेते हैं, द फार्मर्स, फुल स्टॉप। अब ये तो आसान था, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और आसान को समझ लें, फिर कठिन की तरफ चलेंगे। She will have insulted the poor. She will have insulted the poor. इसका पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस, पैसिव एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसका हमको पैसिव बनाना। तो क्या लिखेंगे, द पुअर विल हैव बीन, समझ गए होंगे आप लोग, इसके अनुसार ही चल रहे हैं हम। द फार्मर विल हैव बीन इंसल्टेड बाई सी। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो इसमें देखें ये सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे आया और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा तो बाई हर। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम एक दूसरे तरह का जो एग्जाम्पल है उसे चल रहे हैं हम लोग समझने, जो मेनली शेष पे आधारित है, जो ये शेष लिखा गया ना इस पे आधारित है। तो एक्टिव वॉइस लिख लें, एक्टिव वॉइस में लिखें ही विल हैव डन द वर्क before he sleeps. आपने देखा he will have done the work before he sleeps। तो देखें यहाँ पर हम लोग पैसिव वॉइस यहीं तक का बदलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये जो बिफोर ही स्लिप्स है यह हमारा शेष वर्ड में आ जाएगा और शेष वर्ड को जिसका तेज हम लिख देंगे। अब बदल लें पैसिव, इसका पैसिव वॉइस, तो ऑब्जेक्ट हमारा द वर्क है तो आ जाएगा द वर्क विल हैव बीन डन, द वर्क विल हैव बीन डन। अब क्या होगा, बाई
ही का, हिम, बिफोर ही स्लीप्स। आपको बेहतर ढंग से अब समझ में आ गया। एक और इसी तरह का उदाहरण हम लोग समझते हैं। ये तो पॉजिटिव का हो गया। अब हम लोग उदाहरण जो लिखेंगे वह नेगेटिव का होगा। नेक्स्ट उदाहरण हम लोग लिखें नेगेटिव। यहीं पे थोड़ा सा हम बना देते हैं, आप समझ जाइएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस। तो सब्जेक्ट विल है, शैल है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन इन हैव के पहले ही यहीं पे एनओटी होगा दोनों के साथ। जैसे कहा जाए तो पहले क्या होगा, विल और शैल, और दोनों से पहले नॉट, फिर है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट समय सूचक वर्ड। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, तो भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा। विल या ऑब्जेक्ट के अनुसार शैल जो होगा वो लिखेंगे हम। इसके बाद NOT लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हैव, फिर बिन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव के सेस। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं एक्टिव वॉइस का। एक एग्जाम्पल लिखते हैं छात्रों। वह एग्जाम्पल है, द टीचर विल नॉट हैव चेक द एक्सरसाइज। द टीचर will not have checked the exercise before I reach there. आपसे हमने पहले ही भी बताया था कि जो हमारे बिफोर से जितने वर्ड बिफोर से उधर होंगे दाहिने तरफ, इनका हमको पैसिव नहीं बनाना है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। परिवर्तन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब बिफोर के बाएं तरफ जितना भी होगा, इधर बाएं तरफ सब में परिवर्तन होगा। और बिफोर से दाहिने तरफ जितना होगा नहीं परिवर्तन होगा। तो अब इसका हम लोग पैसिव कर लें। सबसे पहले छांट लें हम इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो हमारा यही हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये सहायक क्रिया के नेगेटिव वर्ड। तो द एक्सरसाइज ले लें। एक्सरसाइज विल आ जाएगा ऑटोमेटिक। नॉट हैव, देखते जाएं, बिन, इसी फार्मूला को रखा जा रहा है। द एक्सरसाइज विल नॉट हैव बीन। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, चेक्ड। चेक्ड के बाद कह रहा है कि बाई का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट टीचर का ऑब्जेक्टिव केस होता ही नहीं, तो टीचर का टीचर ही लिखें, द टीचर। अब इसको उतार लें, बिफोर, जैसे का तैसे, बिफोर आई रीच देयर। आपने देखा यहाँ से बिफोर के बाद इधर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल परिवर्तन इधर ही हुआ है। तो आप नेगेटिव भी समझ गए और पॉजिटिव भी समझ गए। तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो चलिए समझ लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी।
तो इसे अब हम रब करते हैं। एक्टिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस लिखा जाए। नंबर 1 लिखा जाए, शैल आई हैव गिव हिम द मेडिसिन। शैल आई हैव गिवन द मेडिसिन। अब इसका पैसिव बनाना है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और ये दोनों सहायक क्रिया। तो सबसे पहले क्या लाएंगे, विल आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट द मेडिसिन, हैव बीन, will the medicine will have been given by आई सब्जेक्ट का में क्वेश्चन मार्क। आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया। ओ, इसका फार्मूला नहीं लिखा गया, तो फार्मूला भी लिख लिया जाए। इसका फार्मूला भी लिख लिया जाए। विल और शैल में से कोई एक रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समय सूचक शब्द। ये तो हमारा एक्टिव का फार्मूला हो गया। अब पैसिव का लिख लें फार्मूला। तो पैसिव में भी वही रहेगा, विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे हम लोग लिखा है प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस समय सूचक शब्द जो है सो। अच्छा, इस तरह का भी एक उदाहरण हम लोग देखें। समय सूचक वर्ड की तरह एक्टिव वॉइस में है, विल द कारपेंटर will the carpenter have repaired the furniture before we get up। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ से यहाँ कुछ लेना देना नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। जो परिवर्तन होगा इसमें और इसमें यहाँ से होगा। तो पैसिव बना लें हम, पैसिव वॉइस। तो विल को हम लोग विले लिख लें, क्योंकि नियम के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फर्नीचर, द फर्नीचर। विल द फर्नीचर हैव बीन रिपेयर्ड, वर्ब यही है। विल द फर्नीचर हैव बीन रिपेयर्ड बाय द कारपेंटर। यहाँ तक हो गया। बिफोर वी गेट अप,
हमें उम्मीद है छात्रों यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर हुई हो तो एक आध और एग्जाम्पल से समझ लो। एक आध और एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे लिखा जाए। नंबर अगला एग्जाम्पल आई एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में लिखा जाए। Shall I have completed the work by tomorrow? Shall I have been completed the work by tomorrow? अब इसका देखा जाए, इसका कैसे बनेगा। तो इसका पैसिव बनाया जाए। क्या बनाया जाए? इसका पैसिव बनाया जाए। तो पैसिव कहाँ तक बनेगा? यहाँ से बनाए, ऑब्जेक्ट यही है हमारा, द वर्क सॉरी छात्रों, मिस्टेक हो गया। शैल की जगह वर्क लाइन तो विल हो जाएगा। विल द वर्क have been completed will the work have been completed by tomorrow by me? या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, will the work have been completed by me by tomorrow? दोनों में से कोई भी तरीका लिख सकते हैं, दोनों तरीका सही है। छात्रों, आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक बहुत कम करते हैं, शेयर और सब्सक्राइब भी कम करते हैं, लेकिन आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 को देखें, उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें, ताकि आपके मोटिवेशन से मोटिवेटेड होके आपको हम ढेर सारी अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकें। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।